हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो क्विकली रिवीजन करेंगे कल का करंट अफेयर। कल हम लोगों ने पढ़ा था 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया लेट्स मूव नामक थीम के साथ। बिहार में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा और सूरत शहर में योग दिवस कार्यक्रम में 1.25 लाख लोग इकट्ठा हुए और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया एक साथ योगा करने का। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर वियना है और फिच रेटिंग के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी रेट ग्रोथ रेट होगी 6.3% की दर से। गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष हसमुख आदिया को बनाया गया है और जी एरोस्पेस ने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब इसके तहत भारत में जेट इंजन बनाए जाएंगे। और पाकिस्तान में अभी इस्लामी पहचान को बचाने के लिए होली पर प्रतिबंध लगाया गया है यूनिवर्सिटीज में। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा करके जीता है। और जून 2023 में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए नरेंद्र मोदी जी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 23 जून को मनाया जाता है? तो 23 जून को दोस्तों कल तो हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया ही जाता है। इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। ये यूनाइटेड नेशन का पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ओके, तो यहाँ पर आज हम लोग यूनाइटेड नेशन के पब्लिक सर्विस डे की बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2003 के प्रस्ताव के बाद से ये मनाया गया। लोक सेवा को बढ़ावा देने के लिए, लोक सेवा और सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण को जश्न मनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, आजकल अभी वीकली वीडियो नहीं आ पा रही है, ना ही कोई यूट्यूब पर वीडियो डाल पा रहा हूँ। कारण ये है कि गला खराब चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। कोई लंबी वीडियो लंबी क्लास ले नहीं पा रहा हूँ, इसी वजह से कोई लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। 2-4 दिन का समय दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद जब ये चीज़ें सही होंगी, गला सही हो जाएगा, तो उसके बाद फिर क्लासेस चलेंगी और काफ़ी सारी अच्छी क्लासेस आने वाली हैं 30 तारीख के बाद से। और जो पिछला छूटा है वो तेज़ी से सब आपका कवर कराया जाएगा। सीजल की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लास्ट टाइम पर रिवीजन करवाया जाएगा आपका यूट्यूब पर ही। तो अभी मैं चाह रहा हूँ 1-2 दिन गले को आराम दूँ, थोड़ा सा ये अच्छे से ठीक हो जाए, उसके बाद जो है तब हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण दिवस है। महत्वपूर्ण दिवस मैंने यहाँ पर पूरा लिस्ट बना रखी है, आप रीडिंग लगा सकते हो पीडीएफ से। पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलती है। ये डिटेल वाली पीडीएफ एमजेटी ऐप पर मिला करती है और क्विज भी दी जाती है, तो आप उसको प्राप्त कर लिया करो डेली का डेली। भारत की पहली सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ दोस्तों तेलंगाना में। तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया गया है। और जो तेलंगाना के सीएम है ना, के चंद्रशेखर राव, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी है प्राइवेट कोच फैक्ट्री, याद रखना। ये तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल में कोंडाकल में उद्घाटन किया गया है इसका। अब तेलंगाना आया है, तेलंगाना के बारे में जानेंगे। वैसे तो जून मंथ चल रहा है और 2 जून 2014 को ही ये 2 जून 2014 को ही ये नए राज्य के रूप में गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव, ये देखो टीआरएस पार्टी से थे, लेकिन अभी इनकी पार्टी का नाम चेंज हो गया है, बीआरएस हो गया है। ठीक है ना, क्या हो गया है? बीआरएस। यहाँ की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील यहाँ पर है। इसके अलावा श्री सैलम टाइगर रिजर्व भी है। 33 जिले हैं, 119 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में सीटें हैं 17 और राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ से जाती हैं। चेतीदार हिरन राजकीय पशु है। इंडियन रोलर जो है ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। टंगेडू जो है राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये बेसिकली जो आज तक जो शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बलिदान स्तंभ जो है श्रीनगर में बनाया जा रहा है और इसका अभी उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। क्लियर है? 24 जून को। यहाँ पर उपराज्यपाल वहाँ के मनोज सिन्हा जी भी रहे। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के करंट टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का ही एक हिस्सा है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। अगला,
हाल ही में किस फुटबॉलर ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया? तो दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले ये इकलौते खिलाड़ी हैं आज के टाइम पर। ये पुर्तगाल के कप्तान हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और अभी हाल ही में इन्होंने आइसलैंड के खिलाफ अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इनका दर्ज हो गया है। इनके नाम अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड वाले आए थे और इनको सर्टिफिकेट दे करके गए। अच्छा, एक चीज और, ये पुर्तगाल के कप्तान हैं, तो ये तो देश के लिए जब खेलते हैं तो पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, लेकिन जब ये क्लब मैचेस खेलते हैं तो अब ये अल नासर के साथ खेलते हैं। अल नासर सऊदी अरब का क्लब है और इसने इनको खरीदा है, अभी मैंने बताया था कुछ महीनों पहले न्यूज आई थी जब, ठीक है। तो $200 मिलियन प्रति वर्ष जो है ये इससे चार्ज करते हैं अल नासर से और इससे खेलते हैं। वहीं लियोनल मेसी जो हैं, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं जिन्होंने अर्जेंटीना को इस बार वर्ल्ड कप जिताया था, उनको पेरिस सेंट जर्मन ने खरीदा है। पेरिस सेंट जर्मन ने खरीदा है, वो वहां से खेलते हैं, ठीक है। फिलहाल सबसे ज्यादा ओवरऑल में अगर गोल की मामले की बात की जाए तो उसमें भी यही टॉप पर है, 800 से ज्यादा गोल कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्लब मैचों के भी गोल शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय मैचों में 122 गोल इनके नाम है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी इनके सबसे ज्यादा गोल हैं। दूसरे नंबर पर लियोनल मेसी हैं और तीसरे नंबर पर हैं अपने भारत के सुनील छेत्री, ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा। तीसरे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। चर्चे में रही पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, इसके लेखक कौन है? इसको लिखा है दोस्तों अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। A.K. भट्टाचार्य, इन्होंने भारत की आजादी से लेकर के शुरू के 30 सालों तक, जब भारत की इकोनॉमी समझ लो एक प्रकार से बिल्ड हो रही थी, तो एक जब शेप मिला भारत की इकोनॉमी को, तब तक कितने फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनका क्या क्या कार्यकाल रहा, क्या क्या योगदान रहा, इसको लेकर के इन्होंने एक बुक लिखी है अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। यहाँ पर देखो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, तो 1947 से 1970 के बीच में जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स आए उनके बारे में लिखा गया है। फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, इमरजेंसी आप जानते हो ये 25 जून को 1975 को लगाई गई थी इमरजेंसी, और आज देखो 25 जून ही तो है, तो यानी कि इमरजेंसी की ही आज समझ लो वर्षगांठ है एक प्रकार से। आज ही के दिन इमरजेंसी लगाई गई थी, 21 महीनों तक इमरजेंसी चली थी। चलो इमरजेंसी आ गया है तो मैं बता ही देता हूँ इसके बारे में। 21 महीनों तक इमरजेंसी लगी थी, और ये कौन सी वाली इमरजेंसी थी? थर्ड इमरजेंसी थी। इससे पहले 2 इमरजेंसी और लग चुकी थी। एक तो 1900 में लगी थी और वो चली थी 1967 तक, दूसरी 1971 में लगी थी, लेकिन ये दोनों जो है ना ये बॉर्डर एरिया पर लगी थी। जैसे कि ये नेफा में लगी थी, नेफा जिसे आप अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हो। 1971 वाला ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साइड में लगी थी, क्योंकि वहां पर आप जान रहे हो कि बांग्लादेश को आज़ाद कराया था हम लोगों ने, ठीक है। और ये जो लगी थी लेकिन 21 महीनों वाली इमरजेंसी, ये 1975 में लगी थी और ये पूरे देश भर में लगी थी, जिसके तहत जितने भी विपक्ष के लोग थे उन सबको जेलों में डाल दिया गया था, विपक्ष के नेता जो भी थे, ठीक है। तो 3 इमरजेंसियां लग चुकी हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कब कब लगी हैं, मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल यहाँ पर अशोक कुमार भट्टाचार्य की इस पुस्तक का भी नाम आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकें जो पिछले दिनों में आई है उनका रिवीजन कर लेते हैं। अभी सतीश चंद्रा ने एक पुस्तक लिखी, ए लाइफ वेल स्पेंट, मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, अश्विनिंदर सिंह ने लिखा। नालंदा अभय के ने लिखा। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, बाबा जी के ऊपर लिखी गई है। द पावर ऑफ वन थॉट, बीके सिवानी, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इन्होंने लिखा है बीके सिवानी ने। रिंग साइड, डॉक्टर विजय दर्डा। एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, रामचंद्र मूर्ति, कोंडू भाटला ने लिखा है। गट्स एंड अमिट ब्लड बाथ, इसको आदित्य भूषण ने लिखा है। द गोल्डन ईयर्स, इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, डॉक्टर मनोज कुमार ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या किस केंद्रशासित प्रदेश में वितस्ता महोत्सव मनाया गया? तो वितस्ता महोत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वितस्ता दोस्तों आपको अगर याद आ रहा हो, इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर याद आ रहा होगा कि वितस्ता का युद्ध हुआ था। वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? वितस्ता का युद्ध हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच में, जिसे झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा गया। झेलम या वितस्ता का युद्ध कहा गया था, ठीक है ना। तो ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए हुआ था।
और झेलम नदी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है श्रीनगर जम्मू कश्मीर के आसपास में, ठीक है। तो इसीलिए वहीं पर ये वितस्ता महोत्सव मनाया जाता है। तो अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी युद्ध की वजह से मनाया जाता है, ये वहां पर नदी पाई जाती है इस वजह से मनाया जाता है। मैं तो ये बताना चाह रहा था कि झेलम नदी का ही पुराना नाम वितस्ता है, उसे वितस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी वहां पर ये महोत्सव मनाया गया, वितस्ता महोत्सव। अब चूंकि वहां पर अपने गृह मंत्री जी गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा चलो लगे हाथ महोत्सव में भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो पहुंचे और संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये जो आयोजित किया गया था, इसमें एज ए चीफ गेस्ट के रूप में ये गए थे, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के कुछ और फेस्टिवल, जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर हेरात महोत्सव मनाया जाता है, याद रखना पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरात महोत्सव मनाया जाता है, ट्यूलिप भी मनाया जाता है, ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, एप्पल फेस्टिवल मनाया गया था अभी पिछली बार, तो पहली बार मनाया गया था, तो एप्पल फेस्टिवल भी यानी सेब महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। वितस्ता महोत्सव आपने पढ़ा ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक टीम मार्क्समैन ने मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार किस कंपनी को दिया? तो ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों एनटीपीसी को। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है और इसको भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक टीम मार्क्समैन ने दिया है अवार्ड। कौन सा अवार्ड? मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-2024 का। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, ठीक है। टीम मार्क्समैन ने दिया है। टीम मार्क्समैन क्या है? तो देखो, टीम मार्क्समैन एक्चुअली में ये इंडिया टुडे ग्रुप और बिजनेस स्टैंडर्ड ग्रुप, इन दोनों के सहयोग से ये बनी है टीम मार्क्समैन और इनके द्वारा ये आयोजित किया गया था, ठीक है। तो एनटीपीसी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए इन्होंने ये अवार्ड दिया है कि एनटीपीसी कंपनी में जो वर्क कल्चर है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ का वर्क प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल है एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए, ठीक है। यहाँ पर कर्मचारी केंद्रितता, विकास, मान्यता, मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं कुल मिलाकर के। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं गुरदीप सिंह। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक महारत्न कंपनी है। भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12। अगला, जून 2023 में ब्रिक्स सीसीआई महिला मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखो, ब्रिक्स सीसीआई महिला मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रूबी सिन्हा को। अभी इनको जून 2023 में नियुक्त किया गया है, इसी महीने में। यहाँ पर देखिए, अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स सीसीआई विमेन वर्टिकल। ये क्या होता है? ब्रिक्स सीसीआई का मतलब ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल, ठीक है। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल की ये 3 सालों के लिए अध्यक्ष होंगी। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, ये ब्रिक्स का ही एक समझ लो यूनिट है जो व्यापार, वाणिज्य और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए होगा। अब ब्रिक्स आया है, ब्रिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो दोस्तों हुई थी 2006 में, लेकिन इसकी पहली बैठक होती है 2009 में और इसमें साउथ अफ्रीका जो है ना वो जुड़ता है 2010 में। जी हाँ, पहले ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका, ये जो है एस जो है ये बाद में जुड़ा 2010 में। पहले तो इसके कंट्री का नाम जान लो। ब्रिक्स 5 देशों का एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। एक चीज और, भारत इसकी मेजबानी कब कब किया? तो भारत 2013 में मेजबानी किया था, अभी 2021 में भी भारत ने ही मेजबानी किया था। क्लियर है? अभी इस बार कौन मेजबानी कर रहा है? तो देखो, ये होता है रोटेशन वाइज। जब 2021 मैंने बता दिया तो यहीं से आप गिनना शुरू कर देना। कोई एक भी ईयर आपको अगर याद हो ना तो आप बहुत आराम से लगा पाओगे। देखो, 2021 मैंने बताया इंडिया किया था, फिर 2020 करेगा, 2022 कौन करेगा? चाइना, फिर 2023 कौन करेगा? ये साउथ अफ्रीका, फिर 2024 कौन करेगा? ब्राजील, फिर 2025 फिर रसिया, फिर उसके बाद इंडिया 2026 में करेगा, ठीक है। तो ये रोटेशन वाइज ऐसे चलता रहता है। हाँ, अब अगर कोई देश अगर शामिल हो जाता है, जैसे अभी बातचीत चल रही है कि हो सकता है आर्मेनिया और ईरान को शामिल कर लिया जाए, लेकिन अगर जब तक शामिल नहीं होता तब तक ऐसे ही रोटेशन चलता रहेगा। अगर शामिल हो जाएगा तो वो लोग भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडस एक्स शुरू किया? तो देखो, इंडस को आप पढ़ेंगे इंडिया यूएस एक्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इंडिया यूएस एक्स, यानी कि IND से इंडिया, यूएस से यूएस और एक्स से एक्स, ठीक है। एक्चुअली में ये एक समझ लो कि प्रोजेक्ट है जिसके तहत इनोवेशन और डिफेंस पर बढ़ावा दिया जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में, जिससे क्विकली एक्शन हो सके, ठीक है ना। मतलब दोनों के बीच में जो डिफेंस डील वगैरह हो वो तेजी से होती रहे, ठीक है। तो भारत और यूएस के बीच में हुआ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप लगा दोगे।
यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, इंडस एक्स अनवील्ड इंडियन एंड यूएस स्टार्टअप टू बूस्ट डिफेंस टाइज। तो इसके तहत भारत में भी अभी एक जेट इंजन वाला, मैंने आपको बताया कि जेट इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा। पीएम मोदी जी अमेरिका की विजिट पर गए हुए थे और वहाँ पर अमेरिका के विजिट जब ये किए थे तो बहुत सारी डील हुई हैं, जैसे कि ये एक तो यही हुआ, जेट इंजन भारत में बनाया जाएगा। एक टेस्ला के सीईओ से भी वो बातचीत किए हैं। टेस्ला के सीईओ कौन है? एलन मस्क। हो सकता है आने वाले टाइम पर टेस्ला जो है वो भारत में भी एंट्री कर जाए, भारत में भी ये अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाए। ठीक है, तो ये कुछ डील हुई हैं, बड़ी बड़ी डील हैं, और इस पर अगर टाइम मिला तो एक ब्रीफ वीडियो आपको बना करके दिया जाएगा कि कौन कौन से डील हुई है टोटल। फिलहाल अभी ये इंडस एक्स शुरू किया गया है, इंडिया यूएस एक्स शुरू किया गया है। ठीक है, अगला, जून 2023 में अलीबाबा के नए चेयरमैन और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो अलीबाबा ग्रुप तो आप जानते ही होंगे, चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। इसके नए चेयरमैन और सीईओ दोस्तों अब बन गए हैं जोसेफ त्साई। जोसेफ त्साई ये बन गए हैं। किसकी जगह पर आए हैं? डेनियल झांग की जगह पर आए हैं। ठीक है, डेनियल झांग इससे पहले थे और अब ये बन गए हैं। इस कंपनी को स्थापित किसने किया था? जैक मा ने। जैक मा ने इसको स्थापित किया था अलीबाबा को, और अब इसके नए सीईओ हैं। जोसेफ त्साई जो थे ये अभी तक वहां के कार्यकारी उपाध्यक्ष और सह संस्थापक थे, लेकिन अब ये चेयरमैन भी होंगे। ठीक है, को फाउंडर थे ये। तो अभी मार्च में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि ये कई सेगमेंट में टूटने वाली है। 6 अलग अलग यूनिट्स में ये विभाजित हो रहे हैं, जिसमें ई क्लाउड, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, मीडिया, मनोरंजन, कई में ये टूट रहे हैं। तो उसमें अलग अलग यूनिट बनाया जाएगा, अलग अलग डायरेक्टर्स का बोर्ड बनाया जाएगा, लेकिन जो मेन अलीबाबा ग्रुप होगा उसके जोसेफ त्साई होंगे चेयरमैन। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 को हुई थी, जैक मा ने की थी, और चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसा मैंने आपको बताया, अभी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, 2-3 दिनों का। गला खराब है, उतना अच्छा है नहीं, तो लाइव क्लासेस और वीकली करंट अफेयर वगैरह नहीं आ पा रही हैं, लेकिन आपको जल्दी ही दी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग रिवीजन की। 40वें दिन पर पहुंचे थे। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता आईटीबीपी ने जीत लिया है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और अभी कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक न्यूज आई थी कि एक व्यक्ति जो है वो पौधों के एक कवक रोग से संक्रमित हो गया था। तो पौधों के किसी रोग से संक्रमित होने वाला ये दुनिया का पहला व्यक्ति बना था। और अभी सर्बानंद सोनोवाल जी ने राष्ट्रीय समुद्री पोर्टल सागर सेतु ऐप लॉन्च किया है। ये केंद्रीय जहाजरानी और बंदरगाह के मंत्रालय के मंत्री हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी शिवगणम को नियुक्त किया गया है। रुद्रेंद्र टंडन ये ग्रीस में भारत के अगले राजदूत हैं। अब दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीत लिया है। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल के नए नियम के अनुसार टूर्नामेंट के पहले इम्पैक्ट प्लेयर तुषार देशपांडे बन गए हैं। तुषार देशपांडे ये चेन्नई सुपर किंग की टीम के थे। आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। और भारत और मलेशिया के बीच में भारतीय रुपए में व्यापार की घोषणा हो गई है, यानी कि भारत और मलेशिया रुपए में व्यापार करेंगे। मैड्रिड स्पेन मास्टर का खिताब ग्रोगेरिया मारिस्का तुंजुंग ने जीत लिया है। इसके अलावा भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक को दिल्ली में संचालित किया गया है। अहमदाबाद स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में हरियाणा राज्य की पुलिस जो है ये प्रथम स्थान हासिल की है। मणिक साहा ये त्रिपुरा के सीएम हैं और ये त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार कहे जाने वाले महाराजा वीर विक्रम सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। अभी हाल ही में मशहूर उपन्यासकार और लघु कथाकार सारा थॉमस का निधन हो गया। 800 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया है। 40 दिनों में 800 क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिया, डेली करंट अफेयर के साथ साथ। अगर आप इन 40 दिनों में मेरे साथ जुड़े रहे थे तो मतलब आप 800 क्वेश्चन जनवरी से लेकर के तैयार कर चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप अगर रेगुलरिटी बना करके रखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। चलिए, तो लास्ट डे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था 33वां ओलंपिक गेम कहाँ खेला जाएगा? ये पेरिस में होगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। देखो, भारत ने किसे हराकर पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई किया गया है अलग तरीके से लिखने का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्न में से किस देश की यात्रा की?
जापान, पापुआ न्यू गिनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या सूरीनाम। ठीक है, तो इनमें से कूट आपको चुनना है और जो करेक्ट हो वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको MZT ऐप पर मिलेगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।